और मेरी बात को कोई भी व्यक्ति अगर गलत साबित कर देगा तो मैं उसको खुला चैलेंज देता हूं कि 1 लाख 11 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ देने के लिए मैं तैयार हूं, अगर मेरी बात को 1% भी गलत साबित कर देगा तो। आपने रामचरितमानस का एक दोहा जरूर सुना होगा जिसमें बताया है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आज आपको दिखाते हैं गीता प्रेस वाले नकली पंडों का दोगलापन। सुंदरकांड के दोहा नंबर 58 चौपाई नंबर 3 में यहाँ बताया है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ पे ताड़ना शब्द आया है, इसको देखिए। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब दंड के अधिकारी हैं। ये एक अकेला व्यक्ति नहीं है, इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो श्री रामचरितमानस को, सनातन धर्म ग्रंथों को गलत तरीके से दर्शाते हैं। इसके कई सारी वीडियो को हमने जो गलत तरीके से फैलाया है उसका सहीकरण करके हमने दिया है। कई सारे वीडियोस हमने पोस्ट किया है कि इसने कैसे ही सत्य होते हुए भी उसको गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया है। अब बात करते हैं श्री रामचरितमानस की। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी का जो दोहा है, मैं वही दोहे चौपाई से श्री रामचरितमानस का जो गीता प्रेस गोरखपुर से है, उसी दोहे से मैं ताड़ना शब्द का जहां पे दंड करने का प्रावधान दिखा गया है, मैं उसी का उदाहरण देकर किसी अन्य चीजों का, किसी अलंकार का, किसी व्याकरण का, किसी सर्वनाम का मैं कोई भी उसमें अलग जो है तरीके से मिक्स नहीं करूंगा, ना ही अलग परिभाषा दूंगा। उसी में से दिखाऊंगा कि वहां पर क्या लिखा गया है और उसमें से एक भी वक्तव्य गलत नहीं है। और मेरी बात को कोई भी व्यक्ति अगर गलत साबित कर देगा तो मैं उसको खुला चैलेंज देता हूं कि 1 लाख 11 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ देने के लिए मैं तैयार हूं, अगर मेरी बात को 1% भी गलत साबित कर देगा तो। किसी भी चीज को, किसी भी ग्रंथ को अगर आप दर्शाना है या बताना है तो उसको वो कहां से शुरुआत है, कहां खत्म है, आपको बीच से कोई भी चीज उठा के नहीं दिखाना पड़ेगा। वो चीजें कहां से है, ये कहानी कहां से शुरू होती है कि जब भगवान श्री हनुमान जी श्री राम जी को बताते हैं कि माता सीता लंका में है जो समुद्र के उस पार है, तो समुद्र को लांघने का, समुद्र क्रॉस करने का, समुद्र के पार जाने का जो विषय है, उस समस्या को कैसे निपटाया जाए, वहां से ये चीजें, ये दोहा शुरू होती है। अब वो क्या है मैं आपको बताता हूं। और उसमें चौपाई इस प्रकार है कि सुन कपीस लंकापति वीरा कहिविध तरी जलधि गंभीरा संकुल मकर उरग झस जाति अति अगाध दुस्तर सब भांति। इसमें भी जो समुद्र में जातियां हैं, जातियां मतलब सांप, कछुआ, जीव जंतु जो है उनको यहाँ जाति दर्शाया गया है। और उसी के नीचे देखिए 50वां दोहा है कि प्रभु तुम्हार कुलगुर जलधि कहीं उपाय विचार बिन प्रयास सागर तरही सकल भालु कपिधारी। कि हे प्रभु, समुद्र देव जो है आपके पूर्वजों में श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, उनसे उपाय पूछेंगे कि जो बानर की सेना है, ऋष सेना है, भगवान श्री राम की जो सेना है, वो किस प्रकार समुद्र को पार करेंगे। इसके बाद प्रभु श्री राम समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाते हैं, जिसके लिए चौपाई लिखा गया है कि प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई बैठे पुण्य तट दर्भ दसाई। समुद्र देव के पास जाने के बाद वो बैठकर वहां पर पूजा अर्चना याचना करने लगते हैं कि हमको, हे समुद्र देव, हमको समुद्र उस पार जाने के लिए, लंका में जाने के लिए आप रास्ता दीजिए। और इसके बाद जो है हम आते हैं फिर 57 नंबर दोहा पे। उसमें क्या लिखा गया है? दोहा इस प्रकार है कि विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। भगवान श्री राम कहते हैं कि जो कुटिल बुद्धि और जड़ बुद्धि का हो गया है, इनको बिना भय के प्रेम नहीं होगा। प्रभु श्री राम क्रोधित होकर लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण बाण सरासन आनु सोसो बारिधि विशिक कृषानु सटसन विनय कुटिल सनपीति सहज कृपन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष और बाण लाओ, मैं अग्नि बाण मारकर सारे समुद्र को सुखा दूंगा। और उसके आगे कहते हैं कि ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन वीरत बखानी क्रोधी सम कामय हर कथा उसर बीज बये फल जथा। अस्कहि श्रीपत चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा संधान्यो प्रभु विसिक कराला उठी उदत उर अंतर ज्वाला। जब भगवान श्री राम ने अग्नि बाण का संधान किया, संधान करने के बाद जो है समुद्र देव ज्वाला निकलने लगती है, कहिए कि लहरें निकलने लगती हैं, समुद्र देव निकल कर याचना करते हैं। समुद्र देव जी कहते हैं कि सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे गगन समीर अनल जल धरनी इनकई नाथ सहज जड़ करनी।
समुद्र देव जी हाथ जोड़कर निकलते हैं। निकलने के बाद बोलते हैं कि जितने भी आकाश, वायु, जल, जो भी चीजें हैं वो सब आपके ही जड़ हैं, जड़ या बसाए हुए हैं, स्थापित किए हुए हैं। आगे वो चौपाई में क्या कहते हैं, तो प्रेरित माया उपजाए, शिष्ट हेतु सब ग्रंथन गाए। प्रभु आयसु जेहि कह जस अहाई, सो तेहि भांति रहे सुख लहाई। आपकी माया से ही ये सारे चीज उत्पन्न हुए हैं और आप जैसे बोलेंगे वो वैसे ही चलने वाला है। और उसके बाद जो चौपाई है वही चौपाई अब मेन है कि जिसका विरोध किया जाता है। प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीनी, मर जादा पुन तुम्हारी कीन्ही, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। समुद्र देव जी भगवान श्री राम से बोलते हैं कि मैं शायद दंड का अधिकारी हूं, मैं दंड के लायक हूं। आपने जो भी मुझे शिक्षा या दंड देना चाहा वो उचित किया मेरे लिए, लेकिन मेरे कर्मों की या मेरे लिए जो आपने सजा सोची है, मेरे द्वारा मेरे अंदर रहने वाले जो जलचर जीव है, जिसमें ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, यहाँ पर जो जल में रहने वाले जीव है, या उस समय के अगर समुद्र देव निकल के बात कर रहे हैं तो वहां ढोल गंवार शूद्र पशुनारी जलचर जो जीव है, क्या मेरे सजा देने से या मुझे सुखा देने से उन सब जीवों पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? क्या मेरे दंड से उन सब जीवों को दंड नहीं मिलेगा? ये समुद्र देव भगवान श्री राम से प्रश्न करते हैं कि आप मुझे सुखा देंगे, मैं तो सूख जाऊंगा, लेकिन जो मेरे अंदर रहने वाले जीव हैं वो सभी दंड के अधिकारी हैं, या मेरी गलतियों की सजा उन सभी जीवों को मिलना चाहिए? ये भगवान श्री राम से समुद्र देव सवाल करते हैं। और आगे समुद्र देव कहते हैं कि प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई, उतरे कटक न मोर बढ़ाई, प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सुबेग जो तुम्हें सुहाई। हे प्रभु, मैं आपके प्रताप से सूख तो जाऊंगा और आपकी सेना भी पार चली जाएगी, लेकिन आप जो सृष्टि के नियम बनाए हुए हैं कि मैं एक समुद्र होने के नाते मैं किसी के लिए हट नहीं सकता या सूख नहीं सकता, क्या वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा? ये भगवान श्री राम से समुद्र देव ही ये प्रश्न कर रहे हैं। यहां पर किसी को भी ढोल गंवार शूद्र पशुनारी किसी को भी मारने की बात नहीं कही गई है। जो दंड का बात किया गया है, मारने का बात किया गया है, सुखाने का बात किया गया है, वो सारा चीज समुद्र देव का प्रश्न है भगवान श्री राम से। इसके बाद जो है प्रभु श्री राम क्या कहते हैं वो चौपाई, वो दोहा आपको देखना चाहिए। सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुस्काई, जेहि विधि उतरै कपि कटकु तात सो कहूं उपाय। भगवान श्री राम समुद्र देव के अत्यंत विनीत और सरल शब्दों को या तो उनके विनती को सुनकर पूछते हैं, बोलते हैं कि आप ही बताइए हमें कोई रास्ता जिससे हमारी सेना पार चले जाए। ये सुनकर समुद्र देव जी कहते हैं, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहै जलधि प्रताप तुम्हारे। कि आपके सेना में ही नल और नील दो भाई हैं जिनको बाल्य अवस्था में श्राप मिला था कि ये जो भी चीजें समुद्र में आप पानी में फेंकेंगे वो ऊपर तैरने लगेगा। तो आपके पास ही इंजीनियर उपलब्ध हैं और आपके प्रताप से आप समुद्र में जो है पुल बांधिए और रावण का वध कीजिए। केवल इतनी सी बात को लोगों ने प्रोपोगंडा बनाया है और पता नहीं कि हमारे साधु संतों ने भी इस चीज में फेर बदल करके बोला, लेकिन किसी भी चीज को शुद्धता पूर्वक नहीं बताया है। और हमारे धर्म ग्रंथों को, श्री रामचरितमानस को इस दोहा का उदाहरण देकर जितने भी लोग गलत ठहराते होंगे, कृपया इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ये लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।